अस्सलाम वालेकुम जी। आज कोरिया के अंदर आपको एक फैक्ट्री का विज़िट करवा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कोरिया में काम कैसे किया जाता है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई या बांग्लादेश या अदर कंट्रीज़ के भाई हैं जो वीज़ा प्रोसेस में लगे होते हैं। उनको काम का कुछ आइडिया नहीं होता। वैसे तो उन्होंने लैंग्वेज सीखी होती है कोरिया की और टेस्ट वगैरह पास करके वेटिंग में होते हैं वीज़े के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो कोरिया के बारे में बेसिक भी नहीं जानते कि यहाँ कैसे आया जाता है काम का, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिलसिला होता है। तो उस हवाले से मैं आपको सबसे पहले गाइड करता चाहूँ कि ये फैक्ट्री जो है इसकी एक साइड का सिर्फ मैं आपको अभी विज़िट करवाऊँगा। इस फैक्ट्री की 5 साइट्स हैं टोटल जहाँ पे काम मुख्तलिफ होता है, जिसमें से एक साइड का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक जो काम है वो काम ये है कि जैसे आपके मार्ट वगैरह होते हैं, शॉपिंग मार्ट वगैरह, उसके अंदर शेल्फ़ होते हैं जिनके ऊपर सामान जो है वो लगा होता है। या ऐसे आप कह सकते हैं कि गोदाम्स जो होते हैं बहुत बड़े लेवल पे जहाँ पे सामान स्टोर किया जाता है, उनके लिए जो शेल्फ़ होते हैं जिनके ऊपर सामान रखा जाता है वो यहाँ पे बनते हैं। तो आए चलते हैं हम, मैं आपको शुरू से विज़िट करवाता हूँ यहाँ पे क्या बना जाता है। ये देखें, ये एक स्टार्ट में यहाँ पे मशीन है। यहाँ से मैं अगर इसके पास चलूँ, इस मशीन का मैं आपको फर्स्ट पे जो है वो ये मशीन है। ये देखें, ये शीट है, ये चादर रोल है इसको कहते हैं। ये बने बनाए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर से किसी और फैक्ट्री से रोला आता है और ये मुख्तलिफ़ मशीन है यहाँ पे जिनके ऊपर ये रोले की मदद से जो है वो आगे पार्ट्स बनते हैं। ये जैसे एक मशीन है, इसके ऊपर आप देखेंगे यही वाला रोला जो है वो मशीन के ऊपर चढ़ाया गया है। यहाँ से ये मशीन के अंदर जाना शुरू हो गया है। अब यहाँ से आप अगर इसको देख सकते हैं तो ये शीट इसके अंदर जो है वो चादर चलती जा रही है। बहुत बड़ी मशीन है और यहाँ से अगर आप स्टेप वाइज देखें तो ये अभी मशीन चूँकि बंद है, तो यहाँ पे ये देखें अगर आप, तो यहाँ चादर के अंदर जो है वो कुछ चेंजिंग आना शुरू हो गई हैं। जैसे ये इसके अंदर 4 लेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ से नीचे से ये मोल्ड होना शुरू हो गई है। इन जो इसके ऊपर जो रोले हैं इनकी मदद से ये जो है वो फोल्ड होना शुरू हो गई है। जो आप आगे चलते जाएंगे इसी मशीन में ये प्रोसेस होती जाती है। जो कि मशीन इस वक्त बंद है, तो अब यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ये इसके अंदर जो है वो गैप आ चुका है, ठीक है। ये एक पूरा जो है इसकी बेस जो है वो बैठ चुकी है, डाई पूरी बैठ चुकी है इसकी। और यहाँ पे आके आप अगर देखें तो ये देखें पूरी जो है वो इसको ग्रिप मिल गई है, ठीक है। फोल्ड हो चुका है, ये एक साइड पे पूरी चादर फोल्ड करके उसने एक आइटम तैयार कर लिया। इसको यहाँ पे गार्डन बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको, तो ये इसका मशीन का डिस्प्ले जहाँ पे कंट्रोल इसको किया जाता है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोलर इसका यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से ये मशीन कंट्रोल होती है और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, ये बन के एक पीस तैयार हो गया है। जब ये पीस तैयार हो जाता है तो ये यहाँ से आगे चलता है, यहाँ से आगे चल के तो इस जगह पे आता है। इस जगह पे देखें वही एक पीस था जो सिंगल कट के आया, तो यहाँ आके ये पीस डबल हो गए, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर 2 पीस रख दिए गए। अब जब 2 पीस एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं तो फिर इस मशीन के अंदर चला जाता है। जब इस मशीन के अंदर जाता है तो वो आपस में उनको मोल्ड कर देता है, फिक्स करके बिल्कुल, तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है इसको गार्डन बोलते हैं, ये तैयार हैं। अब ये जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 आपस में जुड़ के फ़ोल्ड हुए हैं, अपोजिट साइड पे फ़ोल्ड हो के, तो ये बिल्कुल मज़बूत हो चुका है। ये यहाँ से आपस से जुदा नहीं हो सकता, ये कंप्लीट जो है वो फ़िक्स हो चुका है। तो अब इसकी मदद से जो है ये शेल्फ़ बनते हैं, इसके ऊपर एक और पार्ट होता है वो लग के, तो ये कंप्लीट जो है बन जाता है जी। सामान रखने के लिए मज़बूत चीज़ एक शेल्फ़ तैयार होता है जिसमें हैवी वेट सामान जो है वो रखा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म का हैवी वेट वो उसको स्टोर करते हैं। मैं अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करके आपको दूसरी मशीन के ऊपर ले चलूँगा, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या बनता है। लेकिन उससे पहले ये क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो मैं इसका बाकी का हिस्सा आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर ही मज़ीद जो गार्डन है इसके ऊपर मज़ीद काम कहाँ पे होता है और क्या काम बनता है इसके ऊपर। यहाँ पे देखें अगर, तो ये मशीन हमारा रोबोट जो है वो ऑन है, अभी इस पे काम चल रहा है। इसको रोबोट बोलते हैं, ये ऑटो वेल्डिंग मशीन होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
ये देखें, ये ऑटो रोबोट होता है, ये ऑटो वेल्डिंग करता है। तो देखें आप दोनों साइडों से जो है वो वेल्डिंग हो रही है ऑटो ही। ये अभी इसके ऊपर एक पीस रख दिया जाएगा। ये देखें, ये अभी इसके ऊपर पीस रखने जा रहे हैं जी। ये देखें, ये पीस रख दिया गया है इसके ऊपर। अब इसको मशीन जो है वो साइड पे इसके दो जो है वो स्पोर्ट्स जो हैं वो हैंग करेंगे। ये देखें, ये स्पोर्ट इसका हैंग हो गया जी। अब ये मशीन इसको ऑटो उठा के देखें, पहले एक साइड ये वेल्ड कर दी इसने। ये देखें, दोनों साइडों से ये ऑटो वेल्डिंग हो रही है। रोबोट उसको पूरी तरह से हर जगह से खुद ही वेल्ड कर रहा है। ये चेक करें आप, बेहतरीन किस्म की पूरी क्वालिटी के साथ वेल्डिंग हुई है। रोबोट पीछे हो गया। अब ऑटो उसको उठा के इसने ये फोल्ड कर दिया और अब ये दूसरी साइड से उसको वेल्ड करना शुरू हो जाएगा। ये रोबोट जो है वो ऑटो उसको दूसरी साइड से भी वेल्डिंग करना शुरू हो गया। अब जब ये वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, अभी आप यहाँ से देखें अगर, तो ये ऑटो ही उसको वापस नीचे गिरा देगा। जो कन्वेयर बेल्ट ये चल रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वापस बाहर आ जाएगी यहाँ से। ये चेक करें, ये ऑटो ही उसने छोड़ा, ये कन्वेयर बेल्ट पे वापस बाहर आ गया। और अब ये यहाँ से उठा के, तो ये देखें, ये पूरा पट बन रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। और ये अभी दिखाने वाली जो चीज़ थी वो ये है। ये चीज़ इसके साथ वेल्ड हो जाती है, वेल्ड हो के ये कंप्लीट है, गार्डन तैयार हो जाता है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट मशीन की तरफ। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ वीडियो को। ये है जी हमारी दूसरी मशीन। ये हाई कैपेसिटी की मशीन है, बहुत बड़े लेवल पे ये जो है वो मशीन है। यहाँ पे भी इसका भी सेम ही जो है वो प्रोसीजर है। यहाँ पे इसको रूला लगता है, ये इसकी जगह बनी हुई है। जैसे यहाँ पे रूला अभी ख़त्म हुआ है प्लास्टिक का, सॉरी जो चादर शीट है उसका रूला, ये आप देख सकते हैं, ये वही वाला रूला है। मुख्तलिफ साइज़ के ये रूले होते हैं। ये यहाँ से इसके अंदर जा रहा है, इंटर हुआ तो ये जो है इसका आगे पंच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख सकें तो ये इसके नीचे ये पंच मशीन है, यहाँ भी इसके अंदर मुख्तलिफ बना हुआ है। जब ये पंच होता है तो ये मशीन चलती है ऑटो। ये पंचिंग यहाँ पे होती है, जो पंचिंग होती है तो उसमें से ये जो है इसके मुख्तलिफ साइज़ के जो है ना इसके अंदर ये पीसेस जो हैं वो बाहर करके तो ये एक जाल बनाना शुरू हो जाता है। ये देखें, एक जाल बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वहाँ से निकल के ये पंच करती है तो इसके अंदर से ये इसके पीसेस जो है मुख्तलिफ़ जगहों से निकल के तो ये एक जाल बनना शुरू हो जाता है। ये इसकी रीज़न ये है कि ये गार्डन बहुत बड़े होते हैं, इसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए इनका वेट जो है वो कम करने के लिए अगर इनमें से ये जाल ना बनाया जाए, खाली जगह ना की जाए, तो इनका हैवी वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे